और उससे जब पूछा गया तो he said some historical words. Now listen to this. He said, I can't live without books. However, my nation needs it more than me. मैं किताबों के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मेरी कौम को, मेरे मुल्क को मेरे से ज्यादा इन किताबों की जरूरत है। जब आपके मुल्क का लीडर, आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके मुल्क के पॉलिटिशियंस इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर मुआशरे ऐसे ही बनते हैं जैसे आज अमेरिका बना। We can have all the negative sentiments for the country, however, they have done good for themselves. और ये हुआ कैसे कि बुनियाद रख दी एक लाइब्रेरी से, एक कल्चर से, जिसके जरिए लोगों की इंसान साजी हो सके, जहन साजी हो सके और नेशन बिल्डिंग हो सके। If that story being said, सवाल ये है कि किताबें पढ़नी क्यों? आजकल चैट जीपीटी पे आप लिखें कि दुनिया की टॉप 100 फिलोसफी बुक्स का मुझे 2 पेजेस के अंदर एसेंस बता दें, चैट जीपीटी आपको कमांड देके पूरी किताबों का एसेंस बता देगा। या आप बुक बडी के चैनल पे जाएंगे, आपको किताबों के रिव्यू मिल जाएंगे। सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज व्हाई रीड? पढ़ना क्यों? और इसके सवाल के अंदर आप लोगों के लिए आज की जो मेरी टॉक है 10-15 मिनट की, उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इंसानियत इस वक्त चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रही है। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? व्हेन स्टीम इंजन्स वर इन्वेंटेड, पावर लूम्स का कॉन्सेप्ट आया। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? जब इंसानियत ने डिस्कवर किया दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली की इजाद हुई। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया? व्हेन पर्सनल कंप्यूटर्स केम इन आवर लाइफ। चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है जिससे आज हम लोग गुजर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट? द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। आज से 10 से 15 से 20 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग इररिलेवेंट। आप लोगों ने जो भी डिग्री की हुई है, चाहे आप बैचलर्स हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, आपने मेडिसिन पढ़ी हुई है, आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हुई है, यू विल बिकम इररिलेवेंट एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप कोर्स खत्म करेंगे नहीं, आप अपनी डिग्री खत्म करेंगे नहीं, someone else is sitting behind and he'll wipe you off. So what do you do? How do you stay relevant in the modern century? So one of the ways is through reading, is through books. And the beauty is I'm a business student. मैंने BBA किया, MBA किया, लेकिन आज मैं जिंदगी में जिस भी मुकाम पे हूँ, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने मेहनत की, सबने मेहनत की, लेकिन उसके पीछे जो किताबें मैं पढ़ सका अपने लेजर टाइम में, या जो मैंने हैबिट डेवलप की, a lot of credit goes to that. किताबों की खूबसूरती ये है कि मुझे फलसफा पढ़ने का बहुत शौक है। बट कैन आई मीट सोक्रेटिस? कैन आई मीट प्लेटो? कैन आई मीट अरिस्टोटल? कैन आई मीट मार्कस ऑरेलियस? आई लव नीचे, कैन आई मीट हिम? कैन आई मीट हेडेगर? क्या मैं जॉन रॉल्स से बात कर सकता हूं? क्या मैं इमैनुअल कांट से उसकी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के ऊपर बात कर सकता हूं? फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एक जरिया है जिसके जरिए मैं इन सब स्टॉलवर्ड्स के जहनों के अंदर घुस सकता हूं। सो एक अजीब सुपर पावर है किताबों के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि वी कैन पीक इनटू द पास्ट, वी कैन नॉट ओनली पीक इनटू द पास्ट, वी कैन एक्चुअली लुक इनटू द फ्यूचर। अभी रिसेंटली हरारी की एक किताब आई है नेक्सस। Any raise of hands? Anyone else has read? We have a couple of people. Great. What a fantastic book it is about where the world will go. So जब आप अपनी जिंदगी में किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आप माजी के बारे में जान सकते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, दुनिया कहाँ जा रही है, मुझे अपनी स्किल्स को, अपने एप्टीट्यूड को किस तरीके से डालना है, अडैप्ट करना है, so that I can move hand in hand with the world. We are not left behind. We are not left twisting in the wind. वो मुआशरे जो किताबों से दोस्ती कर लेते हैं,
उन्हें फिर किसी रियल एस्टेट की परवाह नहीं होती। हमारे मुआशरे में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हमारे मुआशरे में हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमें माँ बाप क्या सिखाते हैं? खवातीन के लिए इट्स अनफॉर्चुनेट के बचपन से सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सिर्फ अच्छा हिस्सा क्या हो जाए तुम्हारा कहीं, बजाय इससे कि उनको ये सिखाया जाए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप को एजुकेटेड करना। और फॉर द मेन हमारी अल्टीमेट एम ये होता है कि हमारे सरों पे अपनी छत हो, हम अपना घर बनाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिंदगी में अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ना रियल एस्टेट में करें, ना किसी म्यूचुअल फंड में करें, और ना किसी स्टॉक मार्केट में करें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने आप के ऊपर करें। और सब अपने अंदर सबसे बड़ी और खूबसूरत इन्वेस्टमेंट ये है कि अपने दिन में से सिर्फ 15 मिनट किताबों के लिए निकालें। मैं आपको इसकी मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा और बड़ी ही बेसिक अरिथमेटिक है, 6th ग्रेड अरिथमेटिक है। एक किताब एवरेज बुक के अंदर तकरीबन 75,000 से 80,000 वर्ड्स होते हैं, अराउंड 75,000 to 80,000 वर्ड्स। ऑन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट के अंदर 200 वर्ड्स पढ़ सकता है। तब आप मैथमेटिक्स में जो लोग तेज हैं, अगर आप 75,000 को 200 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 75। अब यहां से आगे जर्नी बहुत ही आसान है कि एक किताब को पढ़ने के लिए आपको 375 मिनट चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप कहते हैं कि मुझे एक महीने में एक किताब खत्म करनी है, तो आप 375 को डिवाइड करें 30 से, आपको रोजाना 12.5 मिनट पढ़ना है। अगर आप कहते नहीं मुझे 2 किताबें खत्म करनी है, तो आपको 25 मिनट पढ़ना है। और मेरी तरह अगर आपको महीने में 4 से 5 किताबें खत्म करनी है, चाहे डोंट रिकमेंड, तो आपसे दिन में 1 घंटा पढ़ना। मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं आपसे सिर्फ आपके दिन के 12.5 मिनट मांग रहा हूं। Only 12.5 minutes. That is all you need. 6 महीने मेरी बातों पे अमल कर लें, 12.5 minutes of your life. You know how much time we spend on our mobiles? एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 250 दफा अपना मोबाइल देखता है, और पाकिस्तान में इस वक्त एक एवरेज इंडिविजुअल 4 से 5 घंटे मोबाइल के ऊपर लगाता है। और शाहरुख आपसे क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ आप अपनी जिंदगी में से सिर्फ 12.5 मिनट दे दें, दैट्स इट। और उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट या सेल्फिश इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि मेरी कौम के लोग शऊर हासिल कर लेंगे, इंटेलेक्चुअली सोचना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे। एक इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दैट वी थिंक, एंड द प्रॉब्लम इज द सोसाइटी डजंट लेट यू थिंक। फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा। नसीर, फकीर शहर बोला बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे, आपके लोग मुखालफत करेंगे। जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, लोग आपकी मुखालफत करेंगे। People will be coming after you, but you have to stay steadfast. And you have to ensure कि अब जो राह में मैं निकल चुका हूं उसमें लैटरल थिंकिंग होगी, उसमें लोगों से आप अलग निकल कर वाजे हो जाएंगे, आप हाईलाइट हो जाएंगे, आपकी सोच मुख्तलिफ हो जाएगी। और सोच मुख्तलिफ होने से ही कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ती है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, डीएम्स आई रिसीव एवरी डे, सर आप किताबों के बारे में बोल तो देते हैं, आप रिकमेंड भी कर देते हैं, लेकिन आदत नहीं बनती, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, दिल नहीं लगता किताब पढ़ने में। सो आज आपको मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी एबल टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 कि करना क्या है। सवाल बड़ा सिंपल और सादा है कि किताब पढ़ने का दिल नहीं करता, डेवलप कैसे करनी है। सो नंबर 1, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं
कि they make the wrong selection of books. और वो क्यों सिलेक्ट रॉन्ग करते हैं उनको पता ही नहीं होता व्हाट genre ऑफ लिटरेचर डू दे लाइक। उन्हें फलसफा पसंद है, उन्हें फिलोसफी, उन्हें साइकोलॉजी पसंद है, उन्हें क्लासिक्स पसंद है, उन्हें रोमांस पसंद है, उन्हें सेल्फ हेल्प पसंद है, उन्हें बिजनेस बुक्स पसंद है, उन्हें रिलीजियस बुक्स पसंद है, उन्हें कंपैरेटिव रिलीजन पसंद है, उन्हें साइंस फिक्शन पसंद है। व्हाट एक्चुअली डू यू लाइक? सो पहली चीज जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है, ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, घर जाएं और सोचिए कि मुझे किस तरह का लिटरेचर पढ़ना पसंद है। अगर मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हूं तो पॉलिटिक्स को अपना लौंडा बनाएं। अगर आपको फलसफा पसंद है, मुझे फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इज माय पर्सनल फेवरेट, तो आई लव टू रीड दैट। आपको क्लासिक्स पसंद है, आपको रशियन लिटरेचर पसंद है, आपको चाइनीज लिटरेचर पसंद है, आपको फ्रेंच लिटरेचर पसंद है, सबकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो पहली चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है कि मुझे किस तरह का लिटरेचर पढ़ना पसंद है। आप शौकीन है बिजनेस के और आप टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस लेकर आ जाएंगे 1000 सफों की, तो आप सारी जिंदगी किताब की बुक रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करते। तो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर जॉनर। एक दफा जब आपको पता लग गया कि आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, दूसरी एक्टिविटी जो आपने करनी है वो ये कि उस फील्ड के शॉर्ट स्टोरीज या नोवेलास को डिस्कवर करें। शॉर्ट स्टोरीज या नोवेलास वो किताबें जो 100 से 150 पेजेस की होती हैं, जिनको आप एक हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर खत्म करते हैं। इसकी वजह साइकोलॉजी क्या है? जब भी आप किसी बुक को खत्म करते हैं तो उससे आपको एक डोपामाइन रश मिलता है। जिस तरह फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर डालते हैं, कोई लाइक प्रेस करता है, कोई आपकी तारीफ करता है, आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है। सिमिलरली व्हेन यू फिनिश अ बुक यू गेट दैट डोपामाइन हिट। जब आप वो शॉर्ट नोवेल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो you will feel कि यार ये मैंने कुछ अचीव किया, and then you move to the next, and then you move to the next, and gradually you will feel कि यार मुझे एक मोमेंटम आ रहा है जिंदगी में, मुझे मजा आना शुरू हो गया। अब I can look for other books, I can look for heavier books. This is number 2. Number 3, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं that they use reading as a sedative, as a tranquilizer. रात को सोने से पहले 5 मिनट पढ़ी and then you go to sleep. ये अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे, सर जैसी किताब पढ़ता हूँ नहीं। It is the reason why this happens. एक और चीज मैं हमेशा से कहता हूँ, always think rationally. आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बायोलॉजिकल ट्रिगर है। आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि या तो आप बोर्डम का शिकार है या आपने किताब गलत टाइम पर उठाई है। आई रीड अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही पहले 15 मिनट के अंदर आई एम रीडिंग maybe 20-30 minutes and then I read late night. So मेरा मशवरा ये है कि रीडिंग सिर्फ तब करें when you are fully focused, जब आपका ज़हन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। That will help you develop this habit on a long term basis. चौथी चीज, क्योंकि आप मोबाइल, हम लोग मोबाइल से इतने कनेक्टेड हो चुके हैं, 2 ऐप्स मैं आपको कहूंगा अपने मोबाइल के अंदर जरूर डाउनलोड करें। एक ऐप है गुड रीड्स और एक है ऑडिबल। So Audible is a beautiful app which helps you listen to books. आप जिम में आपने किताब अपना हेडफोन्स लगाया and you're listening to a book. Isn't it beautiful? It costs around $10 to $11 a month. 3,000 रुपए. That's absolutely nothing. आज हमें KFC, McDonald's and Broadway and all of that ये खाते हैं तो इतना हमारा बिल बन जाता है। इसमें आपको पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। Listen to as many books as you want. पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू बुक्स। जब तक आप किताब खरीद के नहीं पढ़ेंगे, राइट दिस, आई एच दिस इन स्टोन, आपको कभी भी किताबें पढ़ने की हैबिट डेवलप नहीं होगी। जब तक आप लोगों से मांगते रहेंगे, बोरो करते रहेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू टेस्ट the beauty of these books. अब इन्वेस्टमेंट से मेरी क्या मुराद है? लेकिन आपने कभी इस चीज को एनालाइज किया कि दोस्ती क्या होती है? What is friendship? किसी समय जब प्यार हो जाता है, what is that? It's actually your time, the investment that you do. आप किसी दोस्त से मिलते हैं, आप उस चाय पराठे की दुकान पे बैठते हैं, आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं। The investment of time leads to friendship and eventually love.
So if you're not investing your time and your financial capital into books, don't expect कि आपकी किताबों से दोस्ती होगी and you'll fall head over heels in love with books. So अपने अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं उसमें से माय एडवाइस इज अगर आप स्टूडेंट हैं आप 10,000 कमा रहे हैं 15,000 कमा रहे हैं 20,000 कमा रहे हैं उसका 2 से 2.5 से 3% आई वुड I will not give you a conservative number, but I would love if you can spend 10% of your monthly income as a student on purchasing new books. And there is no limit to this. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी आपकी मंथली इनकम बढ़ेगी और ये आप देखिएगा वो कहते हैं द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट आई रिक्वेस्ट यू टू ईट दिस पुडिंग स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट एंड इन द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी that your personality has absolutely transformed. When you talk, people want to listen. When you talk, there is certain gravity in your talk. When you talk, you become articulate. You become eloquent. The words flow like a river. What else do you need in life? Unfortunately, we are so hooked to our mobile phones that we think that this is what the world is. But that's not what the reality is. You are the architects of the reality of your life. You are the architects of your future. And one of the weapons that you're not aware about are the books that are right there outside, waiting for you, waiting in anticipation. इस रूम में बैठी हुई सिद्रा, आयशा, बिस्मा, अहमद, सलीम, अली आके उस किताब को खरीदेंगे और पढ़ेंगे. So my last message, not run out of time. Last message is, I would want to end it with the share of Allama Iqbal, and it very aptly fits what the condition of our country is. इस शेर के अंदर भी बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है. And it goes like this. खबर नहीं क्या है नाम इसका, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरीदी के खुद फरीदी. खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरीदी के खुद फरीदी. अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का वक्त. So always make sure that you are the architects of your destiny in life. और आपकी जिंदगी बनेगी अमल से और उस अमल को सरंजाम देने में to put it to fruition, books can be some great resource to have. Thank you so much.